है गाइस। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और सुबह उठी थी मैं आज 4:30 बजे। आज है अष्टमी और शायद 16 तारीख है आज। और हम अष्टमी करते हैं तो अष्टमी करेंगे आज हम। ठीक है, अप्रैल है, 16 तारीख है और डे है ट्यूसडे। मैंने सीरम लगा लिया है और बाल मेरे चाय बनाते बनाते सूखे। सबसे पहले मैंने चाय बनाई थी नहाने के बाद, क्योंकि मम्मी चाय लेने आ गई थी। और उसके बाद बाल अब खोले हैं, थोड़ा ड्राई हो गए हैं मेरे बाल। और 4:30 बजे उठ गई थी और बज रहे हैं अभी 5:15 का टाइम हो रहा है। और अब मैं बनाऊंगी किचन में जाके, भोग के लिए हलवा बनाऊंगी। कन्या पूजन होगा ना, और पूरी बनाऊंगी और चना मसाला की सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए क्या क्या तैयारी करते हैं। और अष्टमी पूजन है तो कन्याएं भी आएंगी जीवने के लिए, तो वो सब इस व्लॉग के अंदर होगा। तो आप बने रहना व्लॉग में और देखना। और हाँ, मुझे कहीं जाना भी था तो उसके बाद साड़ी वगैरह भी वियर करूँगी, तो देखना जरूर मेरी वीडियो कंप्लीट। तो चलो किचन में चलते हैं और बना लेते हैं भोग का खाना। और आप सभी को जय माता दी। और कौन कौन अष्टमी करता है, कौन कौन नवमी करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और हाँ, वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। जय। तो अब तैयारी शुरू कर दी है मैंने भोग बनाने की, और मैं बनाऊंगी सूजी और बेसन का हलवा। हाँ जी, मैं सूजी में बेसन जरूर मिलाती हूँ, तभी मुझको टेस्ट आता है। और आज लहसुन प्याज का यूज़, वैसे तो मैंने पूरे नवरात्रों में ही नहीं किया है, लेकिन आज भी बिल्कुल नहीं होगा। और बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा सारा, शाम तक तो खाएंगे ही नहीं, अष्टमी तक तो अभी मैंने देसी घी का बना रही, क्योंकि रिफाइंड ऑयल या अदर ऑयल से ना खांसी हो जाती है। तो देसी घी का ही बनाऊंगी मैं, कन्या पूजन होगा। तो मैंने घी पहले डाल दिया, तो फिर इसमें मैंने सूजी डाल दी और इसको ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसके बाद में बेसन छान लिया। और जब हमारी सूजी, यानी कि रवा बोलते हैं इसको, हाँ जी रवा गुजराती में, रवा जब तक ब्राउन हो जाएगा तब तक मैंने बेसन छान के सेट कर दिया है। और अब बेसन डालूंगी। और बेसन को हमें सिम गैस पे भूनना है, बेसन को हाई फ्लेम पे नहीं भूनना, क्योंकि बेसन बहुत ही मतलब महीन सा होता है ना, तो ये जल जाता है। तो हल्का हल्का भूनेंगे। और जब हल्की सी महक आने लगे ना, तो बेसन में पानी डाल दो फट से, क्योंकि वरना जल जाएगा और हलवा फिर हमारा लगेगा कड़वा। और एक साइड मैंने दूध रख दिया, क्योंकि बच्चों का आज छुट्टी नहीं है, स्कूल जाएंगे बच्चे। तो मुझे सुबह नाश्ते की भी तैयारी करनी है, और अष्टमी के लिए कन्या पूजन भी करना है, माता रानी की पूजन भी करना है, खुद को भी मतलब टाइम लगा के पूजा में पार्टिसिपेट करना है पूरे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इसीलिए मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और फटाफट से किचन में आ गई थी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी नहीं है। और छुट्टी होती तो ज़्यादा मज़ा आ जाता, फिर नाश्ता वगैरह चक्कर नहीं रहता। लेकिन आज बच्चों का हॉलीडे नहीं किया, तो फिर ये चक्कर भी है। और मैं फटाफट कुकर में तेल डालूंगी और तेल में जीरा और हींग डाल के टमाटर से इसमें तड़का लगाऊंगी। चना मसाला की सब्जी बनाऊंगी, चना मसाला और आलू की बॉईल करके। और तीखी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कन्या खाएंगी, तो तीखी सब्जी नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल विदाउट मिर्ची के बनाऊंगी। वैसे मिर्च मैंने धुल के साइड में रख दिया है, जब कन्या पूजन हो जाएगा उसके बाद में फिर मैं इस सब्जी में डालूंगी हरी मिर्ची, क्योंकि ऐसे विदाउट अनियन और लहसुन की है ना, तो टेस्ट कम आता है। फिर मसाला, क्योंकि हम लोग खाते हैं ना, तो वैसे जब हम कोई ओकेजन होता है और इस तरह से विदाउट लहसुन प्याज की बनाते हैं तो बनती मस्ट है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और अब बाकी तड़के का सामान सारा ही डाल दूँगी। और फिर इसमें डालूँगी जीरा और हींग, हाँ जी। तो अब ये डाल दिया है मैंने। और उसके बाद में ये मैं बंदानी हींग यूज़ करती हूँ, आप कौन सा यूज़ करते हैं ज़रा बताना। इससे बेटर हींग कौन सा है ज़रा ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वाला हींग यूज़ करती हूँ मैं। और ये मैंने चना उबाल लिया था रात में ही, मैंने कल सुबह में एक दिन पहले अष्टमी से भिगो के रख दिया। शाम में आलू और चना को अलग अलग करके बॉयल करके रख दिया, ताकि सुबह में देर ना हो, क्योंकि सुबह में देर हो जाती है। कन्याएं मिलना हमारे यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह जिमाते हैं सब लोग, हमारे इधर गांव में सब सुबह सुबह में कन्या जिमा देते हैं, तो फिर कन्या मिलती नहीं है, दूसरे छोर पे चले जाते हैं गांव के, तो वहाँ से मिलना भारी हो जाता है। और एक साइड मेरा हलवा मतलब पक रहा है, और जब तक ये कड़छी से घी नहीं छोड़ेगा हलवा, तो तब तक मैं इसको ऐसे ही घुमाती रहूँगी। और आज मेरे गर्म पानी करना याद नहीं रहा था, तो हल्का हल्का सा लम्स आ गया था, क्योंकि बेसन डाला था ना, तो उससे लम्स आ जाता है, तो मेरे याद ही नहीं रहा गर्म पानी करना। तो चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने ये चमचे से घुमा घुमा के इसके जितने भी लम्स पड़े थे सारे निकाल दिए थे। और इधर मेरा सब्जी भी तैयार कर रही हूँ, और कन्या आ जाएंगी, फिर उनको फटाफट से मैं पूड़ी उतार के जिमा दूँगी। और उससे पहले मुझे अक्सू को और माही को तैयार करना है और भेजना है स्कूल में। और देखेगा मेरा सब्जी, ये तो चना मतलब सब्जी पक रही है, चना ना मैं साथ में रखूँगी प्लेट में। कन्याओं के लिए सब्जी पक रही है। इधर मैंने हलवे पर ड्राई फ्रूट डाल के उसकी गार्निश कर दी है अच्छे से। और अब टाइम है पूड़ी उतारने का, गर्मा गर्म पूड़ी। तो यहाँ पर, और मैंने ना एप्रिन बांध लिया था, क्योंकि अप्रैन का ही देखो कितना बुरा हाल हो जाता है। अगर मैं बिना अप्रैन के काम करूँगी ना, तो मेरे तो कपड़े, क्योंकि किचन में मैं
पूरा जब मैं लगती हूँ तो जम के काम करती हूँ, तो कभी कुछ गिरता है कपड़ों पे, कुछ गिरता है, तो इसलिए मेरा एप्रिन मेरा बहुत फ्रेंडली है किचन के लिए। तो एप्रिन बिना मेरे से काम ही नहीं होता है, जितना कुछ गिरना होता है ना इस पर गिर जाता है। और मैं इसको ना 3-4 दिन में वॉश कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी इतना ज़्यादा गंदा होता है। तो इसका ब्राइट कलर है, इसके साइड में जो टॉवल वाले पॉकेट दी हुई है ना उन्होंने, जहाँ से मैंने लिया था, ये बना रखा है जिन्होंने, तो वो बहुत लाइट कलर की दे रखी है। मैंने बहुत मतलब अमेजोन से लिया था, बहुत देखा था कि कोई डार्क कलर का मिले, पर अच्छी क्वालिटी में था ही नहीं। क्वालिटी तो ज़्यादा खास इसकी भी नहीं है, पैरासूट में है ये, और बैक साइड से थोड़ा उधड़ने लग रहा है। तो अब की बार मैं कपड़े में ही लूँगी। पानी वैसे असर नहीं करता, पानी वगैरह बिखर जाता है तो असर नहीं करता है एप्रिन पे। तो पूरी उतारने के बाद में मैंने माता का भोग तैयार कर दिया, हलवा, और 5 या 7 पूरी ले ली है। इनका हम भोग निकालते हैं, माता रानी को भोग लगाऊंगी सबसे पहले, और धूप उठाऊंगी। और पूजा करने के बाद बस फिर लड़के आ जाएंगे, कन्या आ जाएंगी, उनको जिमाने का काम रह जाएगा, तो बस मैं कर दूँगी। और हस्बैंड जी तो अभी रेडी भी नहीं हुए थे, तो मैंने अकेले ही पूजा कर ली थी। और आज अक्षत भी पूजा करके नहीं गया, क्योंकि दूर से हाथ जोड़ ले, क्योंकि फटाफट से तैयार हुआ था वो। तो 7:30 बजे अक्षत भी निकल जाता है और माही निकल जाती है 6:45 बजे, दोनों बच्चे जल्दी निकल जाते हैं। तो इतना टाइम वैसे अक्सर डेली पूजा करते हैं, जल्द देते हैं, लेकिन आज उसको टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो आज लेट से उठा था। मैं तो किचन में लग गई थी और उसको उठाना मैं भूल गई थी, तो फिर थोड़ा लेट हो गया था अक्षत को भी। और मैंने उसको पूजा करना, तुलसी मैया में जल देना सिखा दिया है बचपन से, ताकि उसके अंदर कुछ संस्कार अच्छे आए, पूजा पाठ में मन लगे। क्योंकि मैंने देखा है लड़के लोग पूजा वगैरह करते नहीं हैं, बहुत से नहीं करते, बहुत से करते हैं। तो मैं चाहती हूँ अक्षत भी खूब पूजा पाठ करे मेरी तरह, क्योंकि मुझे भी पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन घर में रह के मैं ऐसे बाहर नहीं जाती, कम जाती हूँ, लेकिन जितना भी पूजा पाठ करती हूँ घर में मेरे से कितना ही करा लो, बाहर नहीं जाती मैं, बस मंदिर हो आती हूँ। और मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रखा है, तो मैं इसके भी जितना थोड़ा बहुत रह रहा था मैंने वो भी कवर कर लिया था। और मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे लगा रखी, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और ये देखिए मेरी माता रानी का दरबार। और हमारे यहाँ अष्टमी होती है, आप लोगों के यहाँ नवमी होती होगी, तो बताना आपके यहाँ कौन कौन मतलब अष्टमी पे जिमाते हैं कन्या या फिर नवमी पे। और यहाँ जी यहाँ पे मेरी सिस्टर भी व्रत थी, मेरा देवर भी व्रत था, मेरे हस्बैंड भी व्रत थे, मैं भी व्रत थे। बस मेरे हस्बैंड तो नहाए नहीं थे, इसलिए वो बाहर ही थे। इतने कन्या आ गई, हमने कन्या को जिमा दिया था, मैं, मेरी सिस्टर और देवर ने। और यहाँ पे हम कन्या पूजन में सब लोग लगे हुए थे। और कन्याएं ना खा नहीं रही थी, कन्याओं को ना कह रही थी कि हम तो बहुत फूल है, हमारे पेट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी थाली है ना पहले से ही ओवरलोड थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कुछ उनकी थाली में रखी, और कुछ मैंने क्या किया, कन्याओं में हलवा लेके आई थी और मैंने कन्याओं के भोग लगाना शुरू कर दिया। मैंने देख लिया था कि ये खाएंगी तो है नहीं, तो दीप्ति एक काम कर, इनको भोग लगा दे, ताकि ये कुछ चख भी लें। इतनी मेहनत से सुबह से बना रहे हैं, तो कन्या को भोग लगाना तो बहुत ज़रूरी था। और मेरी सिस्टर और मैं दोनों यहाँ पे मतलब कर रहे हैं, पूजा की तैयारी भी कर दी थी हम सब ने, और भोग भी लगा दिया था, और कन्या पूजन भी हो गया था। और ये एक बड़ा काम था, क्योंकि कन्या अगर निकल जाते हैं ना हाथ से, फिर दोपहर में ही आएंगे। और दोपहर में पूजा पाठ क्या लगता नहीं है। मैंने 2-3 शॉर्ट भी बना रखे हैं इस चीज़ पे, कहते हैं दोपहर में 11 बजे मत करो पूजा, 10 बजे से पहले पहले पूजा कर लो। 10 बजे के बाद जो पूजा करेंगे वो लगती नहीं है, तो 10 बजे से पहले पहले पूजा कर लेनी चाहिए। वो दोपहर में पूजा कहाँ लगती है। सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, और फिर अपने घर के काम करो। मैं तो यही करती हूँ जब भी, वैसे तो मैं डेली 5 बजे उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा आधा घंटा पहले ही उठ गई थी। और मैंने चना मसाला बनाया था, उसमें मिर्ची डाली, तो कन्याओं की फिर कटोरी ले रही थी, वो पूरी भर भी रखी थी, कटोरियाँ बच्चों की पूरी भर रही थी, इनमें जगह ही नहीं थी कुछ डालने की, बड़ी मुश्किल से। और बच्चे ना देख रहे हैं, बस बच्चे खा नहीं रहे, कन्याएँ सिर्फ देख रही है। बस इनको ना थोड़ा सा लग रहा है कि पैसे मिल जाएंगे और बस थोड़ा गिफ्ट मिल जाएगा, तो उसमें कन्याएँ खुश हो जाएंगी। चखा नहीं रही थी, मतलब खाना नहीं खाती हैं कन्याएँ इस दिन, बहुत ओवरलोड हो जाते हैं इनके। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से कन्या पूजन कर देते, इनके पैर भी धुले थे, तिलक भी किया था, और इनका आशीर्वाद भी लिया था। वो क्लिप मैंने शूट ही नहीं की है। तो प्रोग्राम चल रहा था हमारा यहाँ कन्या पूजन का, और बच्चे सारे स्कूल चले गए थे, क्योंकि आज उनका स्कूल था, उनकी छुट्टी नहीं थी, मिष्टी की छुट्टी थी बस। और मिष्टी यहाँ पे थी नहीं, मिष्टी कन्या पूजन में नहीं थी, मिष्टी बाहर चली गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, मिली ही नहीं है। और वो बाहर ही घूम रही, तो मिष्टी यहाँ पे बैठी ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो भी सामान, मैंने यहाँ पे चने दिए थे बच्चों को, क्योंकि माता के प्रसाद में चनों का भोग बहुत ज़रूरी होता है। चना प्रसाद होता है ना, तो चना ज़रूर मैंने उबाल के अलग कर लिया था। जिनकी सब्ज़ी बनानी थी वो मैंने बना दी थी, बाकी जितना बचाना वो मैंने बच्चों में प्लेट में रख दिया था, ताकि क्योंकि माता रानी को चने का भोग मतलब फेमस है, थोड़ा सा पसंद है। तो और लाल रंग भी माता रानी को पसंद है। तो आज अष्टमी पे हमारे तो व्रत कंप्लीट हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छे रहे व्रत। माता रानी की कृपा सब पे भी बने रहे, बस यही है। और आप लोग बताना व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। और पता है क्या है, लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक करते नहीं हैं, और कमेंट भी कर दिया करें प्यारा सा, और लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक करते नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, और जब आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो
बड़ा बुरा सा लगता है कि जो लोग आते हैं लाइक करते नहीं हैं और बस ऐसे वीडियो देख के और भाग गए। तो कमेंट कर सकते हैं आप, लाइक कर सकते हैं, तो करिए दोस्तों। तो दोस्तों बने रहना व्लॉग में, अभी व्लॉग आगे भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस वेलकम। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है पिंक कलर की और मैं जा रही हूँ पास में हल्दी फंक्शन में। तो हल्दी फंक्शन में वैसे येलो ड्रेस पहनी थी, पर मैं हर बार येलो ही पहन के जाती हूँ, जिसकी भी जाती हूँ। मेरे पास येलो साड़ी थी, लेकिन आज मैंने क्या किया, मैंने येलो नहीं पहनी, मैंने आज ये वाली पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो मैंने सोचा आज चलो पिंक कलर की साड़ी पहनते हैं, कुछ हटके। येलो तो सभी पहन के आएंगे, मैं पिंक पहनूंगी। और मेरा ये वाला लुक कैसा लगा आपको साड़ी का, ये देखिए। और प्लेट वाला पल्लू किया है क्योंकि आज सर पे रखना पड़ेगा, वरना मुझे फ्री पल्ला पसंद है। और पूरा साड़ी का लुक ये वाला है, क्योंकि मुझे रखनी पड़ेगी सिर पे, तो इसलिए मैंने फ्री पल्ला नहीं किया है। मुझे पसंद तो मुझे फ्री पल्ला ही है। और अभी ज्वेलरी पहननी रह रही, गले में भी और हाथों में भी थोड़ा सा। बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ, 2-4 रील्स वगैरह शूट करूँगी और फिर जब जाऊँगी तो आपको वैसे मेरी साड़ी देखिएगा। ये साड़ी ऐसे नज़दीक से दिखाऊंगी, दूर से नज़र नहीं आ रही ना, तो ये देखिएगा इसका, ये साड़ी का इस तरह की डिज़ाइनिंग है। साड़ी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है और लग भी रही है अच्छी। ठीक है, तो चलो दोस्तों फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। आपको मैंने अपनी साड़ी दिखा दी है कैसी है मेरी साड़ी। ठीक है दोस्तों, एंजॉय करिए, ब्लॉग अच्छा होने वाला है। हाँ जी गाइस, तो अब थोड़ा सा जो मैं रेडी होना मतलब रह गया था, बाल वगैरह सही कर रही थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी, तो इससे बाल वगैरह मुड़ तुड़ गए थे अच्छे से। अभी कर लूँगी। और मैंने लिपस्टिक और आईलाइनर वगैरह नहीं लगाया था, तो वो मैं अब लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि थोड़ा जाने में टाइम था, तो मैं लेट गई थी। दोपहर का टाइम था ना, और प्रोग्राम 3 बजे था और मैं रेडी 1 बजे ही हो गई थी अच्छे से, क्योंकि मुझे रील्स वगैरह शूट करनी थी, वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने पहले से रेडी हो गई थी थोड़ा सा। तो फिर मैं लेट गई, हस्बैंड आ गए थे दोपहर में रेस्ट करने के लिए, तो फिर चाय वाय वगैरह बनाई और फिर जो मेकअप रह गया था मेकअप किया, बस आईलाइनर और मस्कारा और बस सनस्क्रीन लगाई, लिपस्टिक लगाई है। बाकी मैं और कुछ नहीं लगाती, बेस वगैरह मैंने छोड़ दिया है लगाना। तो दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर दिया करो। व्लॉग अच्छा लगे तो